तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों की दास्तान। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। रीडिंग करने से पहले या आपको रीडिंग देखने से पहले एक दो बातें समझ लेनी ज़रूरी है, तो आपको ये रीडिंग जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन। आज तक कोई भी उन लॉज को फेल नहीं कर पाया, उन लॉज में कोई नुक्स नहीं निकाल पाया। जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी जो एक्शन है, आपकी कोई भी जो कार्रवाई है, उसका सेम रिएक्शन तो होता ही है। वो सिर्फ इक्वल रिएक्शन नहीं देगा बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा। इंसान दोस्तों कुछ इसी तरह का है। जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना वो आज़ादी चाहता है, और जब हम उसे आज़ादी देते हैं तो वो बंधना चाहता है। इंसान दोस्तों कोई टेबल चेयर, कोई वस्तु नहीं है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई और यहाँ पे रख दी और ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम इसे खुद नहीं उठाएंगे। इंसान ऐसा नहीं बना दोस्तों। आप जब भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको असफलता हाथ लगेगी, आप निराश होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है पाइसिस, मीन राशि। यू एंड योर पार्टनर। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? दोस्तों, रीडिंग करने से पहले यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूंगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड मैं इस डेक में से लेना चाहूंगा। ये गाइडेंस कार्ड्स भी हैं और प्रेयर कार्ड्स भी हैं। इसमें से आया हुआ कार्ड जो है वो आपकी इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेगा। आप रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसके मुताबिक यूनिवर्स आपको एक खूबसूरत सी, अच्छी सी प्रेयर भी देगा इस डेक में से। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये आपकी सिचुएशन को प्रेडिक्ट करेंगे। आपके क्या हालात हैं, किस मानसिक अवस्था में से आप निकल रहे हैं। ये एक रिवर्स रीडिंग होगी, इसीलिए मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरह से शफल कर रहा हूँ, ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो रिवर्स होने हैं वो रिवर्स हो जाएं। मैं पहले कार्ड्स को सेपरेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स को ओपन करना शुरू करूँगा। जिस क्रम में मैं कार्ड्स रख रहा हूँ उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन करूँगा। मेरा पर्पस ये है कि बाद में ये रीडिंग बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू रहे। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। आपके जो हालात हैं, आपकी जो सिचुएशन है, उससे रिलेटेड ये गाइडेंस कार्ड्स होंगे। मैंने यूनिवर्स को इसी तरह से प्रे किया है, तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑफ कोर्स मैं इन कार्ड्स को भी ओपन नहीं करूंगा, मैं पहले सेपरेट करूंगा।
दो और गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से ले रहा हूँ दोबारा से। ये आपकी रीडिंग को क्लोज करेंगे, ये कार्ड्स आपको प्रेयर्स देंगे, जिस तरह की प्रेयर्स की आपको ज़रूरत होगी, जिस तरह की गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी, ये कार्ड्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मुताबिक होंगे। एक कार्ड जो है वो बाहर आ गया ऐसे ही, तो मैं उसको ले लेता हूँ। दूसरा कार्ड्स लेते हैं, मैं दोबारा से शफल करता हूँ। माफ़ करिएगा, ये जो कार्ड्स हैं ये थोड़े से पतले हैं और काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं, पर अदरवाइज़ ये बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। अब मैं कार्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये मैंने बता चुका हूं कि ये आपका प्रेयर कार्ड्स है, मैसेज कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है। ये भी गाइडेंस कार्ड्स हैं जो आपके लिए हैं। ये आपके प्रेडिक्शंस कार्ड हैं जो आपके हालात को, सिचुएशन को, आपकी मानसिकता को पेश करेंगे। ऊपर के 5 कार्ड्स आपके हैं और नीचे 5 कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। क्योंकि मैं ये रीडिंग निष्पक्षता से करना चाहता हूँ, इसलिए जितने कार्ड्स आपके हैं उतने ही कार्ड्स आपके पार्टनर के भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको अपने पार्टनर की मानसिकता का भी अच्छी तरह से पता लगे, और यदि आपका पार्टनर ये रीडिंग देखता है तो उसको आपकी मानसिकता का, सोच का, सिचुएशन का उसे पता चले। तो ओपन करते हैं पहला कार्ड, गिल्ट। किसी तरह की दोष भावना कि आपने कोई गलती की है और आपको एहसास होता है कि आपने वो गलती की है, उसको बोलते हैं गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ऐसा कोई भी विश्वास जो मेरी आत्मा के ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनता, मैं उसे रिलीज कर दूंगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको जितनी मेरी समझ है। देखिए, हम अपने पुराने विश्वासों के, अपने पास्ट में जो चीजें हुई, हम उसके गुलाम हैं। ज्यादातर लोग गुलाम रहते हैं अपने पास्ट के। पास्ट में हमसे गलतियां भी होती हैं, कई तरह की घटनाएं जीवन में घटित होती हैं जो हमारे मन में छप जाती हैं, और वही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारी आत्मा की ग्रोथ में रुकावट बनती हैं। मेरा ऐसा मानना है, बहुत ही मजबूती से मानना है, कि यदि हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी जिंदगी ग्रो नहीं कर रही, तो इट मीन्स हम किसी पास्ट की चीजों में फंसे हुए हैं, और वही सबसे बड़ी रुकावट होती है। ये एक तरह से आपके लिए प्रेयर है, क्योंकि आई से शुरू होती है, और ये प्रेयर यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे सुबह शाम दोहराइएगा, मन ही मन कागज पे लिख लीजिएगा। मोबाइल से फोटो खींच के उसका सहारा मत बनिएगा। मोबाइल की जो तरंगे हैं वो हमारे शरीर को, माइंड को बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो जितना हो सके उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। कागज पे लिखिए, कागज पे लिखने से याद भी रहता है और आप उसके साथ कनेक्ट भी फील करते हैं। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। जो विश्वास, जो चीज मेरी आत्मा के विकास में बाधा डालती है, मैं उसे अपने मन से निकाल दूंगा, निकाल दूंगी। देखते हैं आपका पहला कार्ड। अब ये कार्ड जो है ये रिवर्स में आया, आपका पहला ही कार्ड। तो मैं आपको रिवर्स रीडिंग क्या होती है उसको एक्सप्लेन करता हूं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, पर इन दिनों बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को, मेरी रीडिंग को बहुत पसंद किया। उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। जब उन्हें पता होगा कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, तब वो अच्छे से इस रीडिंग को समझ पाएंगे। देखिए, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, कई बार ज्यादा भी होते हैं। बंदूक जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है, और वही बंदूक यदि गलत हाथों में हो तो उसका इस्तेमाल किसी को कत्ल करने के लिए भी होता है। दिन है तो रात है, रोशनी है तो अंधेरा है, दुख है तो सुख है। हर चीज के पीछे एक रिवर्स चीज छुपी होती है। हम एक चीज को लेते हैं तो दूसरी चीज खुद ब खुद हमें चुन लेती है। हम अपनी ताकत का, अपने दिमाग का
पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। औरत के कंपैरेटिवली मर्द को शारीरिक ताकत ज्यादा दी गई है। मर्द उस शारीरिक ताकत का सही उपयोग भी कर सकता है और गलत उपयोग भी कर सकता है। रिवर्स रीडिंग भी दोस्तों कुछ इसी तरह से की जाती है। जो कार्ड सीधा आएगा उसके अर्थ सीधे होंगे और जो कार्ड रिवर्स में आ जाएगा तो उसके अर्थ जो हैं वो रिवर्स में चले जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कार्ड कौन सा है और कहाँ पे आया है, किस कार्ड के साथ आया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं ये कार्ड आपके लिए पहले सीधा करता हूं। दोस्तों यहाँ पे एक नेकेड लेडी है, उसने 2 जार हाथ में पकड़े हुए हैं, डॉग है यहाँ पे। ये कार्ड जो है बड़ा ही पावरफुल कार्ड है। ये दिखाता है कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं आप इकट्ठी करते हो वो एक दिन ताश के महल की तरह चकनाचूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये एक वार्निंग को देता है कि जो हम जिंदगी में अचीव करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा। आप इसे गीता का ज्ञान समझ लीजिए। गीता में भी यही है कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। हम मकान बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दोस्तों सब कुछ यहीं रह जाता है। आपकी सांसें भी आपके साथ नहीं जाती। ये कल ही किसी महानुभाव ने मुझे बताया और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं पहले सिर्फ चीजों को लेके सोचता था, पर उसने मेरे को कहा कि सांसें भी साथ नहीं जाती, तो मेरे को लगा कि मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं। तो कितने खूबसूरत शब्द हैं कि सांसें भी हमारे साथ नहीं जाती, कुछ भी नहीं जाता और हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं पदार्थिक चीजों के लिए। ये रिश्ते भी दोस्तों पदार्थिक चीजें हैं। जिस इंसान को आपने चाहा, जिस इंसान को आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वो इंसान पहले किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी का भाई था, किसी की बहन थी, और हो सकता है कि उसने कभी किसी से प्यार भी किया हो। वो बहुत देर बाद आपको मिला, 18 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, कई बार 40 साल की उम्र में भी आपको कोई इंसान मिलता है, 60 की उम्र में भी आके मिलता है आपको। तो वो पहले किसी और का था, पहले वो उस परमात्मा का था। पता नहीं कितने सफर तय करके वो इस जन्म तक पहुंचा। पिछले जन्म में वो किसका था, वो क्या कैरी करके ला रहा है इस जन्म में, आप नहीं जानते, पर आप उसके ऊपर अधिकार जमाते हो कि ये मेरा है। तुम सांस लो तो मुझसे पूछ के लो, तुम एक कदम चलो तो मुझसे पूछ के चलो। हम ये अधिकार जमाने लग पड़ते हैं। आज जो मकान आपके पास है, जो चीजें आपके पास हैं, जो आपने ये महल इकट्ठे किए हैं, आपको क्या गारंटी है कि ये आपके रहेंगे कल को? कोई गारंटी नहीं है। जब जाएंगे तो सिर्फ आपकी सोच साथ में जाएगी, आपके कर्मा आपके साथ जाएंगे। तो अपने कर्मा को सुधारिए, वही कर्मा आपके साथ जाएंगे, वही कर्मा अगले जन्म में आपके साथ आएंगे। यदि आप द्वेष, गुस्सा, जेलसी साथ लेके जाएंगे, चीजें तो आप लेके नहीं जा सकते। अपने पार्टनर को भी आप साथ में लेके नहीं जा सकते, आपके बस में नहीं है, कोई भी नहीं ले जा सका, आप भी नहीं ले जा पाओगे, यहीं छोड़ के जाओगे। ले जाओगे या तो द्वेष लेके जाओगे, गुस्सा लेके जाओगे, नफरत लेके जाओगे, या प्यार लेके जाओगे। ये चॉइस आपकी है दोस्तों कि आपने अपने साथ क्या लेके जाना है। ये कार्ड इसी को दिखाता है कि अल्टीमेटली यू आर नेकेड, आप नंगे रहोगे, आपके सारे वस्त्र उतार दिए जाएंगे, जल जाएंगे यहीं पे, आपका शरीर भी जल जाएगा, सब कुछ धुआं हो जाएगा। ये कार्ड रिवर्स में था, तो इसका ये अर्थ बनता है कि कोई ऐसा शख्स है आपकी जिंदगी में, कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी जिंदगी में जो आपको बिना कारणों से एक्यूज कर रही है, आपको बिना वजह दोषी ठहराया जा रहा है, आपको निर्वस्त्र किया जा रहा है, आपको नंगा किया जा रहा है, आपको शर्मसार किया जा रहा है। कोई अनफेयर सिचुएशन में से आप निकल रहे हैं, जो सिचुएशन सही नहीं है, सच नहीं है, पर उन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। ये कार्ड इस सिचुएशन को दिखाता है। तभी शायद आप में किसी तरह की गिल्ट भावना है। यूनिवर्स इसीलिए आपको ये बता रहा है कि आपने उन सारी गिल्ट भावनाओं से, उन सारे विश्वासों से मुक्त होना है जो आपकी ग्रोथ में, आपकी आत्मा के विकास में बाधा डालती हैं। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। डेथ। समथिंग इज गोइंग टू डाई।
कुछ खत्म होने वाला है दोस्तों, और कुछ नया शुरू होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। मैंने काफी कुछ कहा इस कार्ड को लेके, क्योंकि इस कार्ड के बहुत गहरे अर्थ थे और इस कार्ड के भी बहुत गहरे अर्थ थे, तो मुझे लगा कि मुझे समझाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी जिंदगी के साथ मैच करे। तो एक रिश्ता, एक सिचुएशन जो है वो खत्म होने वाली है और एक नई सिचुएशन की शुरुआत होगी, क्योंकि ऊपर एक फॉल्स एक्विजिशन है और नीचे डेथ कार्ड है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर की लाइफ में एक चीज खत्म होगी पुरानी और नई की शुरुआत होगी। आपने अपने हिसाब से उसे रेजोनेट करना है। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है, क्योंकि ये रीडिंग लाखों लोगों के लिए होती है। करोड़ों पाइसेस हैं, मीन राशि के लोग हैं, ये रीडिंग उन सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग होती तो शायद मैं श्योरिटी के साथ कह देता, आपकी सिचुएशन देख के, आपके हालात देख के, कि हाँ ये चीज होने वाली है, आप इसे रोक नहीं सकते। ये पर्सनल रीडिंग किसी की नहीं है, एक जनरल रीडिंग है। तो इसीलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं कि आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करना है। मैं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता यहां पे, मुझे करना भी नहीं चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं आपका, 6 ऑफ कॉइन्स। अब ये कार्ड भी रिवर्स में है। देखिए यहाँ पे ये व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ही इज ए काइंड पर्सन, और उसने जो भी पैसा कमाया वो पैसा वो दूसरे लोगों में बांटना चाहता है। ए काइंड पर्सन, नेक दिल इंसान। पर ये कार्ड रिवर्स में आया। तो यदि आप बाई चांस एक दयालु आदमी हैं, एक काइंड पर्सन है, आप सबकी मदद करना चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा यदि है तो आप उसे दूसरे लोगों को देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओवर स्पेंडिंग जो है वो आपने नहीं करनी, नहीं तो ये पैसा जो है वो आपके पास खत्म हो सकता है, आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। देखिए पैसा और रिलेशनशिप जो है वो साथ साथ चलते हैं। कई बार पैसा रिलेशनशिप को बनाता है, वही पैसा रिलेशनशिप को बिगाड़ता भी है। इसीलिए रिलेशनशिप रीडिंग में पैसे का आना, कॉइन्स का आना जो है वो स्वाभाविक होता है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं अगला। अब ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया, 2 ऑफ कॉइन्स। ऊपर भी कॉइन्स थे, नीचे भी 2 ऑफ कॉइन्स हैं। देखिए ये इंसान जो है दो चीजों में जगलिंग कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पे देखिए शांति है, उसने एक बैलेंस बना लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या चाहिए, उसने क्या करना है, उसने वो बैलेंस क्रिएट कर लिया। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इट मीन्स आपका जो पार्टनर है वो कुछ चीजों में बैलेंस नहीं बना पा रहा। एक संतुलन जो है रिश्तों में होना चाहिए, वो संतुलन आपका पार्टनर बनाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है बैलेंस बनाए, पर वो उसमें फेल हो रहा है। यदि ये कार्ड सीधा आता तो इट मीन्स इस इंसान ने वो बैलेंस बना लिया, पर ये कार्ड रिवर्स में था तो इट मीन्स वो बैलेंस नहीं बन पाया। आपका कार्ड लेते हैं। अब ये कार्ड रिवर्स में है, द एम्प्रेस। ये ममता का कार्ड है। देखिए यहाँ पे लेडी है, बच्चा है, खरगोश है, यहाँ पे एंजल्स हैं, ये बच्चों वाली एंजल्स हैं। ए ब्यूटीफुल कार्ड, ए लविंग पर्सन, अफेक्शनेट पर्सन। यहां भी यही था। इस कार्ड के अर्थ ज्यादा नहीं बदले कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, पर वार्निंग दी गई है कि आप थोड़ा ध्यान से चलिए। यहां भी ये कार्ड आपके अंदर जो प्यार है, जो मोहब्बत है, ये उसको दिखाता है, पर ये कार्ड जो है वो रिवर्स में था। तो ये कार्ड वीकनेस को दिखाता है कि आप डिसीजन नहीं ले रहे लाइफ में। जो फैसले आपको करने चाहिए वो फैसले आप नहीं कर पा रहे। आप निगलेक्ट कर रहे हो कुछ चीजों को, कुछ फैसलों को आप डिले कर रहे हो। जो इस कार्ड में ममता है, जो प्यार है, वो वैसे ही रहता है, वो पॉजिटिविटी है, पर आप एक एम्प्रेस होने के बावजूद आप डिसीजन कुछ मामलों में नहीं ले रहे। अब आपके
पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। अब ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया, दूसरा कार्ड भी रिवर्स में है आपके पार्टनर का, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे एक लेडी देखिए अपने बच्चे को प्यार कर रही है, यहाँ पे घोड़े हैं, ये इंसान खाना पका रहा है अपनी वाइफ के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है इस चीज को प्रेजेंट करता है कि जो आप गवाओगे आप दूसरे चक्कर में उसको दोबारा से हासिल कर लोगे। व्हील है, जो चीजें जिंदगी में आप से छिन जाती हैं वो अगले ही झटके में आपके पास वापस आ जाती हैं, वो घूमती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। पर ये कार्ड रिवर्स में था तो ये बिटरनेस को दिखाता है, कड़वाहट को दिखाता है, मिसफॉर्चून को दिखाता है, इनएबिलिटी टू सी गुड लक। जो गुड लक है आपका, जो अच्छी चीजें हैं, आपकी जो अच्छी किस्मत है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको नजरअंदाज कर रहे हो, और ये सही नहीं है। डेथ के बाद जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस जो हैं वो सही नहीं है। यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहा आपका पार्टनर, यहाँ पे मिसफॉर्चून है। वो इंसान कितना खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसा पार्टनर मिला। ये एक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसलिए मैं अलग अलग सिचुएशंस दिखा रहा हूं आपको। ये सिचुएशन हो सकती है कि आप में द एम्प्रेस की पावर है, पैसे के मामले में आप बहुत दयालु हो, पर ये इम्बैलेंस होने के कारण, ये मिसफॉर्चून होने के कारण, क्योंकि ये इंसान ये समझ नहीं पा रहा कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, और यदि ये गवा देगा तो वापस नहीं मिलेगा। यदि ये कार्ड सीधा होता तो इसका मतलब ये है कि आप जो गवाते हो आपके पास वापस आता जाता रहता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो इट मीन्स आप जिसे गवा दोगे वो वापस नहीं आएगा। तो हो सकता है कि यदि ये मिसफॉर्चून का कार्ड है कि ये आदमी अपने गुड लक को इग्नोर कर रहा है, अपनी अच्छी किस्मत को इग्नोर कर रहा है, तो इट मीन्स वो आपको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग है। तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से इन कार्ड्स की व्याख्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसे आपकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, इस कारण शायद ये रिश्ता जो है वो खत्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो। आपका अगला कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ कप्स। यहां पे देखिए एक नन जो है वो कई तरह की ऑप्शंस दिखा रही हैं, जिसमें हीरे जवाहरात हैं, मकान है, रिश्ते हैं, प्यार है, पदार्थिक चीज़ें भी हैं। यहाँ पे एंजल्स हैं जो विचार कर रही हैं कि हमें कौन सी चीज़ को चुनना चाहिए। कई बार इंसान ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है कि वो पैसे को चुने या प्यार को चुने। कई बार दो तरह के इंसानों की ऑफर होती है। एक बहुत अमीर है, देखने में अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, नेचर भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर पैसा है। दूसरा इंसान बहुत अच्छा है पर वो पैसे के मामले में ढीला है, उसका गुजारा खुद का बड़ी मुश्किल से चलता है, पर वो प्यार बहुत करेगा आपसे। तो उस वक्त हम दुविधा में फंस जाते हैं कि हम पैसे को इंपॉर्टेंस दें या प्यार को इंपॉर्टेंस दें। या और भी कई तरह की ऑप्शंस आपके पास आती हैं कि आप कौन सा प्रोफेशन चुनो, कौन सा काम चुनो। क्या आपने अपनी पसंद का काम करना है जहाँ पे पैसा कम होगा, या आपने वो काम चुनना है जो आपको पसंद तो नहीं है पर उसमें पैसा बहुत है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है इसीलिए मैं डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि सभी को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो आप एक दुविधा का शिकार हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज चुननी चाहिए। इसी कारण शायद द एम्प्रेस का कार्ड जो है ये रिवर्स में आया। आपके पार्टनर का देखते हैं अगला कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड दुविधा को दिखाता है, कंट्राडिक्शन को दिखाता है कि आपका पार्टनर जो है वो कंट्राडिक्शन का शिकार है, मानसिक उलझनों का शिकार है, या दो जगह पे उलझा हुआ है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा। पर ये एक पेन में है, देखिए ये चेहरा, ये एक पेन में है, 2 तलवारें हैं यहाँ पे। इट मीन्स उसके पास 2 ऑप्शंस हैं या ज्यादा ऑप्शंस हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी शायद ये कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में हो गए हैं। आपका पार्टनर जो है वो लाइफ को लेके, रिश्तों को लेके, प्यार को लेके
कंफ्यूज्ड है। आपका कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ये प्यार को दिखाता है, दोस्ती को दिखाता है, खूबसूरती को दिखाता है। अल्टीमेटली आप जो चूज करेंगे वो आप पैसे को चूज नहीं करेंगे, आप भावनाओं को चूज करेंगे, शांति को चूज करेंगे, प्यार को चुनेंगे। यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहा है। मैं तभी ये कहता हूं कि ये संभावना हो सकती है कि आप इसको चुनें। मैं 100% इसीलिए नहीं बोलता कि आप इसको चुनेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग पैसे को प्रेफरेंस दें, प्यार और दोस्ती को प्रेफरेंस ना दे, पर यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि जब भी आपको चुनना पड़े तो आप इमोशंस को चुनिएगा, प्यार को चुनिएगा, ईमानदारी को चुनिएगा, दोस्ती को चुनिएगा। ऑलरेडी 6 ऑफ कॉइंस है यहाँ पे, तो पैसे की आपको वैसे ही कोई कमी नहीं रहेगी। जब पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइम ये रिवर्स में है, पर जब आप कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में से निकल जाओगे जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, तो ये कार्ड जो है वो सीधा हो जाएगा। ये एनर्जीज जो है वो सीधी हो जाएंगी और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यूनिवर्स का ये मैसेज समझ लीजिए, या शायद आप ऑलरेडी ये चुनाव कर चुके हैं कि यदि मुझे चुनना पड़ेगा तो मैं प्यार को, पैसे को, दोस्ती को, पॉजिटिव चीजों को मैं प्रेफरेंस देना चाहूंगा या चाहूंगी। आपके पार्टनर का देखते हैं कार्ड, किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड अब रिवर्स में है दोस्तों। सीधा देखते हैं, ये एक लविंग पर्सन को दिखाता है, अच्छे इंसान को दिखाता है, जिसमें बहुत भावनाएं हैं, बहुत मोहब्बत है, सबको वो अच्छी नजर से देखता है, सबके साथ अच्छे से पेश आता है, और वो मटेरियल की बजाय स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पैसे की बजाय उसे अंदर से पीस मिले, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चले। ये किंग ऑफ कप्स उस एनर्जी को दिखाता है। पर ये कार्ड दोस्तों रिवर्स में था, तो ये अंदर की उदासी को दिखाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को दिखाता है, क्योंकि किंग है वो भी किंग ऑफ कप्स। कप्स जो है हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, फुल ऑफ इमोशंस। पर वही फुल ऑफ इमोशंस, एक्सट्रीम इमोशंस जब रिवर्स हो जाएंगे तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव को दिखाता है कि ये आदमी अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने में परहेज नहीं करेगा। और हो सकता है कि ये इंसान कंटिन्यूसली ऐसी हरकतें करता हो, इस तरह से अपनी सोच रखता हो जिससे उसको खुद को नुकसान पहुंच रहा हो। क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स में था, 2 ऑफ कॉइंस भी रिवर्स में है, डेथ कार्ड जो रिवर्स होना चाहिए था वो सीधा है, 2 ऑफ सोर्स जो रिवर्स में होना चाहिए था वो सीधा है। ये इनएक्टिवनेस को दिखाता है, मन की ब्लॉकेजेस को, मन की गुंजलों को दिखाता है। तो यही गुंजलें जो हैं वो आगे जाके सेल्फ डिस्ट्रक्शन में बदल जाती हैं। ऑफ कोर्स ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये कार्ड्स जो हैं वो मैच करें, ये रेजोनेट हों। आपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना है, गाइडेंस के हिसाब से आपने फैसला लेना है। मैं आपके लिए गाइडेंस देखता हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ हैं इनमें आपके लिए यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस रखी है। हार्मोनी, हार्मोनी इज द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप। एक सुरता, अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलेशनशिप का एक खूबसूरत सुरीला गीत है। तो जितना हो सके रिश्ते में एक सुरता, हार्मनी आप बनाने की कोशिश करिए। स्ट्रेंथ, अगला कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का है। ये आपकी इनर ताकत को दिखाता है। लॉयन, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है। बटरफ्लाई जो है ये जिंदगी जीने की ख्वाहिश को दिखाती है। बटरफ्लाई बहुत कम समय के लिए जीती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है, पर दुनिया के तमाम रंग उसके पंखों में भरे होते हैं। और वो जितना भी समय इस प्लेनेट पे रहती है वो खूबसूरती से रहती है। जब जिंदगी जीने की इच्छा
और लॉयन जैसी ताकत इकट्ठी हो जाएं तो वो कमाल कर सकती हैं। योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस, अनलीश इट। आपकी जो अंदर की ताकत है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसे अनलीश कर दीजिए, उसे जंजीरों से आज़ाद कर दीजिए। हो सकता है कि आपने अपनी ताकत को अभी तक पहचाना ना हो, आपने उसे बांध के रखा हो, तो उस ताकत को बांधिए मत। और यदि आपने किसी पटे में, किसी जंजीर में उस ताकत को बांधा हुआ है, किसी गिल्ट में, किसी पुराने विश्वासों में बांधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड था, तभी यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उन पुराने विश्वासों से, उस गिल्ट से आपने निकलना है। जब वहां से निकलेंगे तो आपकी ताकत जो है वो आजाद हो जाएगी, तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी कमाल कर सकते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप कमाल कर देंगे, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। मैं ऐसी बातें नहीं करता दोस्तों, मैं सपने नहीं बेचता। यूनिवर्स आपको ये संभावना बता रहा है, ये मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर वो ताकत है, पर उसे खोलना पड़ेगा, उसे पहचानना पड़ेगा। जो लोग पहचान जाएंगे, उसे आजाद कर देंगे, फिर वो कुछ भी कर पाएंगे। पर सभी लोग ऐसा कर पाएंगे ये जरूरी नहीं होता। जो लोग अच्छे से समझेंगे इस रीडिंग को, अपनी लाइफ को, मैसेजेस को, और गिल्ट से, पुराने विश्वासों से, पुरानी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, वही इस स्ट्रेंथ तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं झूठे दावे नहीं करता। पर यदि आप ये निकल जाएंगे, सब कुछ समझ लेंगे, मुक्त हो जाएंगे, देन यू आर द लॉयन। और तितली जैसी खूबसूरत होगी आपकी जिंदगी, चाहे छोटी होगी पर खूबसूरत होगी। अब मैं आपके लिए प्रेयर लेता हूं। एबंडेंस, लास्ट की जो 2 प्रेयर्स हैं, उसका जो पहला शब्द है एबंडेंस, ये बहुत मायने रखता है। इट मीन्स यूनिवर्स ने आपके लिए बहुतात में चीजें सोची हुई हैं, आपको बहुत कुछ मिल सकता है लाइफ में। ये प्रेयर है, आपको ये प्रेयर अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे करिएगा, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में समझाया था। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग, मेरी कोई सीमा नहीं है। एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी, और मैं अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करके उसे रियलिटी में, उसे सच्चाई में बदल सकता हूँ। कई बार डिज़ायर्स जो हैं वो सिर्फ डिज़ायर्स रह जाती हैं, इच्छाएं रह जाती हैं। पर यदि आप सुबह शाम लगातार इस प्रेयर को बोलेंगे तो वो आपके ऊपर असर करने लग पड़ेगी। दोस्तों, आप करके देखिए 10-15 दिन, 20 दिन सच्चे मन से, आप देखिएगा कि आप मैनिफेस्ट करने लग पड़ेंगे उन चीज़ों को। धीरे धीरे आपको इस तरह की लाइफ की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जो आप रात को सोते समय बोलेंगे, वो जितनी देर तक आप नींद में हैं, वो जो आइडिया है, वो प्रेयर जो है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टे करेगी, रहेगी। क्योंकि कहते हैं कि रात को जो आप ख्याल आखिरी लेते हो, उसी से रिलेटेड आपके सपने होते हैं। इट मीन्स रात को आप जितना अच्छा सोच के सोएंगे, जितनी अच्छी प्रेयर करके सोएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहेगी। और जो चीज़ पड़ी रहेगी, इट मीन्स वो एक ना एक दिन ग्रो कर जाएगी। और सुबह जब आप उसे उठेंगे, फिर से उसी प्रेयर को जागृत करेंगे, तो वो एक्टिव हो जाएगी। और कंटिन्यूस करने से वो लगातार एक्टिव होते रहेगी, और एक दिन वो आपकी जिंदगी की रियलिटी बन जाएगी। मैंने दोस्तों प्रैक्टिकली खुद ये चीज की है, मैं इसीलिए इतना स्ट्रांगली ये बात कह रहा हूं आपसे। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। मेरी ताकत की कोई सीमा नहीं है, और मेरी जो भी इच्छाएं हैं, मैं उसे मैनिफेस्ट करके सच्चाई में, फिजिकल रियलिटी में बदल सकता हूं या बदल सकती हूं। पीस, वाओ, बड़ी ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं आपकी। गिल्ट से मुक्त होना यहां पे फर्स्ट प्रेयर में, देन अबंडेंस, और देन पीस। तो पाइसिस, आपको और क्या चाहिए? गिल्ट से मुक्त हो गए, आपकी आत्मा ग्रो कर गई, और आप अबंडेंस जो चाहें आप हासिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पीस, मेंटल पीस। ये 3 ही चीज़ें आप यदि इस रीडिंग में से ले जाएं,
इस रीडिंग को छोड़ भी दें, इग्नोर भी कर दें, तो ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम कर सकती हैं, करिश्मा कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। मैं प्यार से भरी हुई एक शख्सियत हूँ और मैं सारी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। वाह! आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते या नहीं ले पाए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं दोबारा से बोलता हूँ, आप लिख लीजिएगा बाद में वीडियो देख के। शांति। आई एम ए बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। मैं प्यार से भरा हुआ एक शख्स हूं और मैं अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को, मैं अपनी सारी नकारात्मक सोच को छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।